So, Bismillahirrahmanirrahim. My name is Arush Hussain and I am student of Rehan School F8 campus. So, in my interview number 4. So, आज हमारे साथ मीरब हैं. तो मीरब, जो लोग हमारे व्यूवर्स आपको नहीं जानते, आप उन्हें थोड़ा छोटा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए. जी बिल्कुल, क्यों नहीं दूँगी, मैं दूँगी। अच्छा, मेरा नाम मीरा खुमशाद है, मैं फाउंडेशन लेवल स्टूडेंट हूँ रेहान स्कूल एफ कैंपस इस्लामाबाद में और मैं अभी ग्रेड 10 में बस होने वाली हूँ। तो हम लोग आज जो मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगी, क्या आप उनके आंसर देने के लिए तैयार हैं? जी, तैयार हूँ। तो हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है कि रेहान स्कूल क्या है? रेहान स्कूल भी और एकेडमी भी है। लाइक यहाँ पर हमें एआई के बारे में बताते हैं और एआई के बारे में लाइक एकेडमी है जो हमें एआई सिखाती है। तो ये एकेडमी रेहान स्कूल किसने बनाया? किसने बनाया? जी इसके ऑनर रेहान मेरे ख्याल से ही है। जी, रेहान स्कूल का मकसद क्या है? रेहान स्कूल का मकसद ये है कि बच्चों को लाइक सबको एआई के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सिखाया जाए और उन्हें जो है उन्हें मतलब लाइक अब आजकल ऐसे ज़माना है ना कि आपको हर तरह की स्किल्स आने चाहिए, तो उनमें से एक स्किल ये भी है एआई के बारे में जानना और ये सब कुछ। रेहान स्कूल दूसरे स्कूल से किस तरह मुख्तलिफ है? अच्छा, रेहान स्कूल दूसरे स्कूल से बहुत बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है। लाइक हमारे जो नॉर्मल स्कूल होते हैं वहाँ पे हम लोग ना लैपटॉप लेकर जाते हैं ना फोन्स लेके जाते हैं और वहाँ पे सिर्फ पढ़ाई 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 होती है। यहाँ पे हमें लैपटॉप लेकर आने होते हैं और हम एआई के बारे में सीखते हैं और डिफरेंट टास्क होते हैं जो हमें करने होते हैं। तो एआई की बहुत ज़्यादा फन वे में भी आप इसे कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा मज़े का है और वैसे भी बहुत इंजॉय करते हैं। मैं तो अच्छा, रेहान स्कूल का एनवायरनमेंट कैसा है? इन्वायरमेंट तो अच्छा है। और रेहान स्कूल में कौन कौन सी एक्टिविटी होती है, क्या क्या होता है रेहान स्कूल में? मैं बताती हूँ, रेहान स्कूल में एज सच कोई एक्टिविटी नहीं होती क्योंकि यहाँ पे हम काम करने के लिए आते हैं, तो एक्टिविटी अभी तक तो नहीं हुई। रेहान स्कूल में एआई क्या है? एआई तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है और हमें एआई के बारे में यहाँ पे पढ़ाया जाता है। हमें अच्छा, पहले मुझे बस एआई के बारे में यही पता था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है। अब यहाँ आके मुझे पता चला कि हम एआई से अर्न भी कर सकते हैं और भी बहुत कुछ, लाइक हमें बहुत कुछ पता चला। जी बिल्कुल, आपने सही कहा. रेहान स्कूल में कोडिंग क्यों सिखाई जाती है? ताकि ये आगे जाके ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, ताकि आगे जाके हमारे काम आए, इसीलिए। रेहान स्कूल में एंटरप्रेन्योरशिप क्या चीज़ है? एंटरप्रेन्योरशिप, आई डोंट जी ओके. रेहान स्कूल में लाइक कम्युनिकेशन स्किल्स की क्या अहमियत है? कम्युनिकेशन स्किल्स की क्या अहमियत है। जी अच्छा, अब देखिए सबसे पहले तो ऐसा होता है ना कि कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट होते हैं, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर आते हैं, आपके डिफरेंट टास्क होते हैं जिसमें इंटरव्यूज़ और टॉक विद एनी भी इंक्लूड होता है। इससे अब क्या होता है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा बेहतर होती हैं। जो लोग इंट्रोवर्ट होते हैं वो भी जो है बहुत ज़्यादा लाइक इसमें बहुत ज़्यादा लाइक उन्हें भी स्किल्स आने लग जाते हैं और उनकी इंग्लिश भी इम्प्रूव होने लग जाती है और उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी बेहतर होने शुरू हो जाते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है आप पे कि आप यहाँ पे आएँ और फिर तो रेहान स्कूल में लीडरशिप कैसे सिखाई जाती है? लीडरशिप जी, इसके बारे में तो मुझे भी कोई आइडिया नहीं है। रेहान स्कूल का विजन क्या है? मिशन. मिशन, अच्छा, रेहान स्कूल का मिशन ये है कि हमें एआई के बारे में पता चले ज़्यादा से ज़्यादा। रेहान स्कूल स्टूडेंट्स को कौन से स्किल सिखाता है? हाय हाय, मैं आपको यहाँ स्कूल स्टूडेंट्स को एआई के बारे में बताता है और ये सब कुछ। ये एआई सीखना भी एक स्किल ही है आजकल के दौर में, क्योंकि आज आगे जाके फ्यूचर में यही जो है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा। जी, रेहान स्कूल में सोशल मीडिया का पॉजिटिव इस्तेमाल कैसे सिखाया जाता है? सोशल मीडिया का पॉजिटिव इस्तेमाल तो आप ऐसे ही कर सकते हैं कि आप अगर फॉर एग्जांपल आपको कोई चीज़ नहीं समझ आ रही है, आप चैट जीपीटी की हेल्प ले सकते हैं। चैट जीपीटी इज़ ऑलवेज अवेलेबल, तो आप उसकी हेल्प ले सकते हैं। और अगर कोई भी मतलब मसला है, होमवर्क के अलावा भी कोई मसला है, तो आप चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं। तो इसका ये रेहान पॉजिटिव स्कूल यूज़ में है। रेहान स्कूल में डिजिटल स्किल क्यों ज़रूरी है? जी, रेहान स्कूल में डिजिटल स्किल क्यों ज़रूरी है? डिजिटल स्किल इसलिए ज़रूरी है ताकि हमें आगे जाके बाकी चीज़ों के बारे में पता चल सके।
जी, तो रेहान स्कूल में टास्क वगैरह दिए जाते हैं, प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं आपको? टास्क वगैरह तो होते हैं, प्रोजेक्ट्स खैर अभी यहाँ पर ऐसा कुछ ऐसा किया नहीं है, लेकिन हाँ होते हैं। तो रेहान स्कूल में प्रैक्टिकल लर्निंग क्या होती है? प्रैक्टिकल लर्निंग यही होती है जो हम लोग ये काम वगैरह कर रहे हैं, ये जो हम टास्क वगैरह कर रहे हैं, प्रैक्टिकल लर्निंग ही है। हम्म, तो रेहान स्कूल में प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे सिखाई जाती है? अच्छा, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप यहाँ पे फैसिलिटेटर से पहली बात तो पूछ सकते हैं। जैसे स्कूल में हमारे पास टीचर्स होते हैं, यहाँ पे फैसिलिटेटर होते हैं जो फैसिलिटेट करता है, तो उन्हीं की समझने से सब कुछ समझ आ ही जाती है। रेहान स्कूल में टीम वर्क की क्या अहमियत है? टीम वर्क एज सच अभी तक मैंने कोई टीम वर्क किया नहीं है, तो इसके बारे में मुझे कोई खास आइडिया नहीं है, लेकिन मैं जो है प्रेफर करूँगी कि आप इंडिविजुअल काम करें। जी, तो क्या रेहान स्कूल में इंटरव्यूज वगैरह होते हैं? जी बिल्कुल होते हैं, हमारे काफ़ी ज़्यादा टास्क हैं जिसमें हमने इंटरव्यूज़ लेने भी होते हैं और इंटरव्यूज़ देने भी होते हैं। रेहान स्कूल में ऐसी क्या मतलब कि क्रिएटिविटी वगैरह होती है जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद हो? क्रिएटिविटी यही है कि लाइक जो हम काम करते हैं वो बहुत ज़्यादा। हम्म, तो रेहान स्कूल में कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड किया जाता है? कॉन्फिडेंस ऐसे बिल्ड होता है ना, फॉर एग्जांपल आप ऑनलाइन इंटरव्यूज़ ले रहे होते हैं, तो आप ऑफ कोर्स खुद ही कॉन्फिडेंस बिल्ड होना शुरू हो जाता है, आहिस्ता आहिस्ता आप इंटरव्यूज़ लेते रहते हैं, तो इस तरह करके कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। जी बिल्कुल, ऐसा ही होता है रेहान स्कूल में। रेहान स्कूल में पब्लिक स्पीकिंग क्या सिखाती है? जी क्या? रेहान स्कूल में पब्लिक स्पीकिंग क्या सिखाती है? पब्लिक स्पीकिंग हमें सिखाती है कि आपको एक्सट्रोवर्ट भी होना चाहिए। जी, तो रेहान स्कूल में पब्लिक स्पीकिंग क्यों सिखाई जाती है बच्चों को? पहली बात तो पब्लिक स्पीकिंग हमें इसलिए सिखाई जाती है, मैंने आपको पहले बताया कि कुछ बच्चे होते हैं इंट्रोवर्ट, ठीक है, तो उन इंट्रोवर्ट बच्चों के लिए जो है कम्युनिकेशन करना, कम्युनिकेट करना, तो उनके लिए थोड़ा डिफरेंट होता है, डिफ़िकल्ट होता है। तो उनके लिए पब्लिक स्पीकिंग, अब आप वही इंट्रोवर्ट बच्चे जब इंटरव्यूज़ वगैरह लेते हैं, आहिस्ता आहिस्ता जाके उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर होती हैं, जिसकी वजह से पब्लिक स्पीकिंग भी होती है। तो रेहान स्कूल में टाइम मैनेजमेंट की क्या अहमियत है? टाइम मैनेजमेंट की अहमियत है कि हमें हम टाइम पे आते हैं और फिर अपने घर में भी टाइम से जाते हैं, तो लाइक रेहान स्कूल में डिसिप्लिन क्यों ज़रूरी है? डिसिप्लिन, जी, ये सिर्फ रेहान स्कूल में डिसिप्लिन ज़रूरी नहीं है, हर स्कूल में डिसिप्लिन ज़रूरी जी, रेहान स्कूल में डेली टास्क क्यों दिए जाते हैं? है। डेली टास्क इसलिए दिए जाते हैं ताकि जो हम यहाँ पर आके सीखते हैं वो हम घर जाके भी दोबारा कर सकें, तो हमारी जो है अच्छे से प्रैक्टिस हो जाती है, हम समझते हैं। रेहान स्कूल में सोशल मीडिया असाइनमेंट का मकसद क्या है? सोशल मीडिया असाइनमेंट, जी, मुझे सोशल मीडिया असाइनमेंट के बारे में अभी आइडिया नहीं है। ठीक है। रेहान स्कूल में टेडेक्स टॉक देखने का मकसद क्या है? जी, रेहान स्कूल में टेडेक्स टॉक देखने का मकसद क्या है? टेडेक्स टॉक देखने का और करने का मकसद ये है ताकि हम लोग खुद भी एक तो चीज़ें सीखें कि जो भी इन्फ्लुएंसर्स वगैरह लाइक जो भी होते हैं उनकी बातें हम समझें, जो उन्होंने बातें अच्छी बातें कही हैं, और आगे हम दूसरों तक जो है उसे कम्युनिकेट कर सकें, उन्हें बता सकें कि लाइक हमें अपनी ज़िंदगी में हम अपने आप को, अपनी लाइफ को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं। जी बिल्कुल, जैसा आपने बताया बिल्कुल वैसा ही है। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो ये है कि रेहान स्कूल में कैनवा का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? अच्छा, अब डेली लाइफ में हमें काफ़ी ज़्यादा काम होते हैं, लाइक अब हमने फॉर एग्जांपल आप कोई डिज़ाइनर बन गए हैं या कुछ भी है, तो आपको चीज़ें पोस्ट वगैरह करनी आनी चाहिए, और आप अब देखिए ना, हम टेम्पलेट्स लेते हैं, डिफरेंट टेम्पलेट्स हमें यूज़ करना आनी चाहिए, तो इस तरह करके आपको कैनवा भी ज़रूरी होता है। हम्म, तो रेहान स्कूल में कैपकट का किस लिए ज़रूरी होता है? कैपकट लाइक एडिटिंग। जी, अच्छा, एडिटिंग इसलिए ज़रूरी होती है, फॉर एग्जांपल अब मैं अपने हवाले से आपको बताती हूँ कि जब हमने सॉन्ग्स वगैरह बनाए थे, तो उसमें अब काफ़ी चीज़ें होती हैं ना जो आपकी हर जगह पे अपलोड नहीं हो रही होती है, आप या वो बड़ी हो जाती है, छोटी हो जाती है, बड़ी हो जाती है, लाइक तो आपको उसको एडिटिंग करनी पड़ती है, उसको बीच में से जो है वो कट करना पड़ता है ताकि वो अपलोड हो सके, इसलिए ज़रूरी है। रेहान स्कूल में यूट्यूब स्किल क्यों सिखाई जाती है? क्या सिखाई जाती है? यूट्यूब स्किल।
यूट्यूब स्किल इसलिए सिखाई जाती है क्योंकि बाकी स्किल्स भी सिखाई जाती हैं। अच्छा, आपका रेहान स्कूल में सबसे ज़्यादा फेवरेट फैसिलिटेटर कौन है? मेरी जो फैसिलिटेटर है वही फेवरेट कौन है? सरोजा। तो आपको वो किस तरीके से ट्रीट करती हैं? वो बहुत केयरिंग है, बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, तो वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। लाइक अब आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप डायरेक्ट जाके उनसे कम्युनिकेट करें, वो फ़ौरन आंसर करती हैं। शी इज़ सो केयरिंग। जी। तो रेहान स्कूल में फ्रीलांसिंग क्या है? फ्रीलांसिंग के बारे में मुझे इतना कुछ नहीं पता। रेहान स्कूल ऑनलाइन अर्निंग के बारे में क्या सिखाता है? ऑनलाइन अर्निंग अभी मुझे ऑनलाइन अर्निंग के बारे में भी नहीं पता कि वो क्या होगा, कैसे होगा, लेकिन अभी तो हम अपने टास्क पे फोकस कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह जब वो कंप्लीट होगा आगे जाके उसके बारे में पता चल जाएगा। रेहान स्कूल में फाइनेंशियल लिटरेसी क्या है? नहीं, इस बारे में तो मैं कुछ नहीं जानती। रेहान स्कूल में इंग्लिश की क्या अहमियत है? इंग्लिश की अहमियत ऐसे लाइक कुछ होते हैं बच्चे, मैं भी जैसे अब हम ऑनलाइन इंटरव्यूज करते हैं, ये सब कुछ करते हैं, तो इससे हमारी इंग्लिश इंप्रूव होती है और इंग्लिश आपको आनी चाहिए। दैट्स लाइक तो जैसे भी आपने इंग्लिश को बताया, तो मुझे उर्दू में बता दें कि उधर उर्दू की क्या अहमियत रखी जाती है? उर्दू की भी सेम ऐसी ही अहमियत है जैसे इंग्लिश की है। हमें उर्दू भी आनी चाहिए क्योंकि अब फॉर एग्जांपल हम लोग इंटरव्यूज करते हैं, वो हमें उर्दू में कुछ करने होते हैं, कुछ इंग्लिश में होते हैं, तो बोथ आर इम्पोर्टेंट। जी बिल्कुल। तो इंग्लिश उर्दू की इस वजह से ज़्यादा अहमियत रखी जाती है क्योंकि सारे काम ही इस वजह से होता है। अच्छा, अब हमारा नेक्स्ट है कि रेहान स्कूल में पेरेंट्स का क्या रोल है? पेरेंट्स का पेरेंट्स, जी। पता है, मुझे इस बारे में नहीं पता। आपके पेरेंट्स ने आपको किस तरीके से उनका इरादा बना था कि आपको यहाँ भेजने का? एज सच तो उनका कोई प्लान नहीं था, लेकिन मेरी कजन्स जो है वो यहाँ पर आती थी, तो जब मेरी मम्मा को पता चला था तो उन्होंने मुझे भी लाइक जो है वो यहाँ पर करवा दिया। ऐसे प्लान बना था। तो आपका पता कैसे चला था कि यहाँ पे खुला? ये मुझे नहीं पता, या मेरी कजन्स को पता होगा क्योंकि उन्हें पता चला था। जी। तो रेहान स्कूल में डेली लर्निंग की हैबिट कैसे बनाई जाती है? डेली लर्निंग की जी। हैबिट लाइक डेली लर्निंग आप रोज़ रोज़ जो काम करते हैं तो ये हमारी एक हैबिट खुद ही बन जाती है कि अब आप एक काम करना आपको खुद होता है कि हाँ यार मुझे जल्दी से आगे निकलना है, मैंने अपने टास्क कंप्लीट करने हैं, तो लाइक होता है ना एक आपको, तो आप चलते जाते हैं आगे। तो व्यूअर्स, आज का मेरा इंटरव्यू यहीं पर ख़त्म होता है। तो थैंक्स मेरा आपको इतना टाइम देने के लिए। सो पाकिस्तान जिंदाबाद एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।